Hello bachcho, let's read the question. So the question says if the coefficient of x to the power 10 in the binomial expansion of under root x upon 5 to the power 1 by 4 plus under root 5 upon x to the power 1 by 3 to the whole power 60 is 5 to the power k multiplied by l, where l comma k belongs to n and l is a and l is co-prime to 5, then k is equal to. So the key concept of this question is, suppose हमारे पास है x plus y to the power n. तो अगर हम जनरल टर्म का एक्सपेंशन लिखते हैं, सपोज हमारे पास है ये t r प्लस 1, सो वो क्या हो जाता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा n c r x to the power n minus r y to the power r. और हमारे पास गिवन एक्सपेंशन है अंडर रूट x अपॉन 5 to the power 1 upon 4 plus under root 5 upon x to the power 1 upon 3 to the whole power, इसकी कितनी है 60. सो अगर हम यहाँ लिखते हैं टी आर प्लस 1, सो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है 60 सी आर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x upon 5 to the power 1 by 4 to the whole power 60 minus r multiply by under root 5 upon x to the power 1 by 3 to the whole power r. सो फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं, फर्दर ही हमारा आएगा इज इक्वल टू 60 सी आर और हम अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2, एक्स टू द पावर 1 बाई 2, तो ये हो जाता है हमारा x टू द पावर 60 माइनस आर अपॉन 2 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 60 माइनस आर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय, अगेन हम अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 बाई 2, तो ये हो जाता है हमारा 5 टू द पावर r बाई 2 अपॉन x टू द पावर r बाय 3. सो फर्दर ये किसके इक्वल हो जाता है, फर्दर ये हो जाता है 60 सी आर एक्स टू द पावर 60 माइनस आर बाय 2 माइनस आर बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर r बाय 2 माइनस 60 माइनस r बाय 4. सो ये फर्दर हमारे किसके इक्वल हो जाता है, ये हमारे हो जाता है 60 सी आर x to the power, on taking LCM of 2 and 3 we will have 6 as LCM and numerator में हमारे पास आ जाएगा ये 180 minus 5r multiply by, here also we will take LCM of 2 and 4 which is 4, तो हमारे पास ये आता है LCM 4 और न्यूमरेटर में आता है 3r minus 60. और हमें यहाँ पे इसकी पावर क्या चाहिए, इसकी पावर 10 चाहिए. सो क्वेश्चन में क्या है, इफ द कोफिशिएंट टू द पावर 10, सो हम क्या कर देंगे, हम इसको इक्वेट कर देंगे x टू द पावर 10 से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है x टू द पावर 180 माइनस 5r अपॉन 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 10. सो यहाँ से हमारे पास आता है 180 माइनस 5r अपॉन 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10. सो हो जाता है हमारा 180 माइनस 5r विल बी इक्वल टू 60. सो यहाँ से हमारे पास 5r हो जाता है, 5r विल बी इक्वल टू 60.
-5r विल बी इक्वल टू 60 माइनस 180, सो ये आता है हमारा -5r विल बी इक्वल टू -120, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो r कितना हो जाता है 120 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास r की वैल्यू, अगर हम r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ये होगा और ये होगा। सो पहले हम कोफिशिएंट लिखते हैं। सो ये हमारे पास क्या है 60 C 24 की जगह 5 टू द पावर 3, तो ये हमारा बनता है 60 फैक्टोरियल अपॉन 24 factorial, and 60 minus 24 is 36 factorial multiply by 5 to the power 3। सो ये हमारे पास आता है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमारे पास 5 टू द पावर k है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 5 टू द पावर k l, एंड हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जब 60 है हमारे पास, इस 60 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये हमें कितना देगा 12 देगा। अब जो इसकी फैक्टोरियल वैल्यू आएगी, तो अब हम क्या करेंगे 12 को भी डिवाइड करेंगे 5 से और इसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे, तो 12 डिवाइड बाय 5, सो समहाउ ये कितना देगा हमको 2.4। सो दैट मीन्स इस केस में हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5 टू द पावर 14। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं 24 को डिवाइड करते हैं 5 से, सो ये हमें देगा 4.8 समथिंग, सो हम लेते हैं इसका 4, एंड अगर सिमिलरली हम 36 को डिवाइड करते हैं 5 से, सो ये हमें देगा 7.2। 7.2 तो हम 7 लेते हैं, अगेन इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, हमारा आएगा 1.4। तो हम डेसिमल वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। सो ये हमारा क्या बनता है 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 7 प्लस 1, इसका क्या हो जाता है 1, और इसका कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 7, तो 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8, एंड मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3, सो ये पावर ऑफ 5, सो ये कितना हो जाता है 5 टू द पावर 17 अपॉन 5 टू द पावर 12 विच इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। और क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है 5 टू द पावर k, और ये हमारे पास किसके को लाई है 5 टू द पावर 5k। सो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, देयरफॉर k कितना आता है हमारे पास 5, सो देन k इज इक्वल टू कितना है, k इज इक्वल टू 5। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।